सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस, सीबीएसई की तरफ से ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, ध्यान से सुनना। सीबीएसई ने आपका हिंदी का जो सिलेबस है ना, वो आपका फिर से चेंज कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का जो नया वाला सिलेबस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आपको बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, मैथ का सिलेबस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, साइंस का सिलेबस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, एसएसटी का सिलेबस इसमें मिल जाएगा, इंग्लिश का सिलेबस इसमें मैंने अपलोड कर रखा है। और इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी का जो कोर्स ए है ना, उसका सिलेबस मैंने आपको इस वीडियो में बता रखा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोर्स बी का सिलेबस इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको कोर्स ए का सिलेबस जानना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का कोर्स बी का जो नया वाला सिलेबस है ना, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना मार्किंग स्कीम बता देता हूं कि इस साल आपके हिंदी के पेपर की जो मार्किंग स्कीम है वो आखिर किस तरीके से होने वाली है। तो जैसे कि आप जानते हो, आपके पेपर को पूरा करने के लिए आपको टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको अपने पेपर को कंप्लीट करना है। हिंदी के जो नंबर लगेंगे ना, वो आपके टोटल 100 में से लगाए जाएंगे, जिसमें से आपके जो 80 नंबर है वो आपके रिटन पेपर के होंगे। लेकिन जो बचे हुए 20 नंबर है ना, ये आपके इंटरनल असेसमेंट के लगाए जाएंगे। अब ये जो इंटरनल असेसमेंट के नंबर होते हैं, ये आपके किन बेसिस पे लगाए जाएंगे? तो इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर होते हैं ना, ये आपके 3 बेसिस पे लगाए जाते हैं। पहला होता है आपका क्लास टेस्ट की परफॉर्मेंस, यानी कि आपके स्कूल के अंदर जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, जितने भी आपके हाफ ईयरली वाले एग्जाम होते हैं, उसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बेसिस पे आपके इंटरनल असेसमेंट के नंबर लगाए जाएंगे। दूसरा है आपका क्लास का बिहेवियर, मतलब आप क्लास के अंदर किस तरीके से बिहेव करते हो। अगर आपकी इमेज अपने क्लास टीचर के सामने खराब है ना, तो ये जो आपके इंटरनल असेसमेंट के नंबर है ये आपके कट जाएंगे। और तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर क्लास अटेंडेंस। अगर आप क्लास के अंदर बहुत ज्यादा एब्सेंट होते हो ना, तो ये जो इंटरनल असेसमेंट के नंबर है ये भी आपके कम लगाए जाएंगे। तो मैं आप सभी बच्चों को बोलूंगा कि जो भी आपका सब्जेक्ट टीचर है, मतलब आपके स्कूल में जो भी टीचर आपको हिंदी पढ़ाता है, उन टीचर के साथ अपना जो रिलेशन है ना वो अच्छा रखना, उन टीचर को इंप्रेस करके रखना, ताकि ये जो 20 नंबर है ना, ये आपके पूरे लग जाएं। क्लियर एवरीवन? इस साल का जो मार्किंग स्कीम है वो आपका किस तरीके से होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको जो नया सिलेबस है ना वो मैं बताता हूं कि इस साल आपके सीबीएसई ने ना सिलेबस के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं। ध्यान से सुनना। तो जैसे कि आप जानते हो, कोर्स बी के अंदर है ना आपकी 2 बुक है। पहली है आपकी स्पर्श और दूसरी बुक है आपके संचयन। तो पहले मैं आपको ना स्पर्श का सिलेबस बताता हूं। तो स्पर्श में से आपके ना 3 चैप्टर आपके कंप्लीटली कट हो चुके हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं वो? चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दोहे, तो ये चैप्टर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो ये चैप्टर भी आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। और आपका आखिरी चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है गिरगिट, तो ये तीनों चैप्टर आपके सिलेबस से कंप्लीटली कट हो चुके हैं। तो ये तीनों चैप्टर आपको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? तो आपके स्पर्श बुक में से टोटल 3 चैप्टर आपके कंप्लीटली कट हो चुके हैं। अब इसके बाद आपकी अगली बुक आती है, दैट इज संचयन। तो अब मैं आपको ना संचयन का सिलेबस बताता हूं। तो आपका इस बुक में से ना कुछ भी कट नहीं हुआ, यानी कि ये बुक आपको कंप्लीटली पढ़नी है। इस बुक में से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, पूरी बुक आपको अच्छे से करनी है। क्लियर एवरीवन? वैसे यार मेरे हिसाब से इस बुक में से भी एक चैप्टर आपका कट किया जा सकता था, लेकिन सीबीएसई ने इस बुक में से कुछ भी कट नहीं किया, तो ये बुक आपको कंप्लीटली करनी है। क्लियर? इसके बाद अब मैं आपको ना व्याकरण का सिलेबस बताता हूं। तो व्याकरण के अंदर है ना, आपको पता है 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 के अंदर आपके एमसीक्यू आएंगे और पार्ट 2 के अंदर आपका राइटिंग सेक्शन होता है। तो अब मैं आपको ना व्याकरण का पार्ट 1 का सिलेबस बताता हूं। तो पार्ट 1 के अंदर टोटल आपके 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक है आपका रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, जो कि आपका पेपर के अंदर 4 नंबर का आएगा। ये चारों आपके एमसीक्यू होंगे और हर एमसीक्यू आपका 1-1 नंबर का होगा। तो ये टॉपिक आपका पेपर के अंदर टोटल 4 नंबर का आएगा। अगला टॉपिक है आपका मुहावरे, ये टॉपिक भी आपका पेपर के अंदर 4 नंबर का आएगा। अगला टॉपिक है पदबंध, ये टॉपिक भी आपका पेपर के अंदर 4 नंबर का आएगा। और आखिरी टॉपिक आपका समास, ये टॉपिक भी आपका पेपर के अंदर 4 नंबर का आएगा। यानी कि ये जो पार्ट 1 है ना, ये टोटल आपका 16 मार्क्स का है। क्लियर एवरीवन? तो व्याकरण का जो पहला पार्ट है जिसमें आपका एमसीक्यू वाला पार्ट है ये, तो ये जो पहला पार्ट है ना, ये आपका पेपर के अंदर टोटल 16 नंबर का आने वाला है। क्लियर एवरीवन? चलो अगले पार्ट पे चलते हैं, जो कि है आपका राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन के अंदर आपके क्या क्या चीजें आने वाली है? सबसे पहली चीज है आपका अनुच्छेद लेखन, जो कि आपका पेपर के अंदर 5 नंबर का आएगा। अगला है आपका औपचारिक पत्र लेखन, जो आपका अनौपचारिक पत्र होता है ना, जो आपका अनौपचारिक पत्र होता है, ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ आपका जो औपचारिक पत्र है ये आपके सिलेबस के अंदर है। अनौपचारिक पत्र आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? तो जो आपका औपचारिक पत्र है ये आपका 5 नंबर का पेपर में आने वाला है। अगली चीज है आपका विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन आपका पेपर के अंदर 3 नंबर का पूछा जाएगा। अगला है सूचना लेखन। सूचना लेखन आपका टोटल पेपर में 4 नंबर का आने वाला है। और आखिरी चीज है आपका लघु कथा लेखन या फिर ईमेल लेखन।
इन दोनों में ना आपके पास क्या होगी, इन दोनों में आपके पास चॉइस होगी। यानी कि पेपर में ना लघु कथा भी आएगी, ईमेल भी आएगा, लेकिन आपको इन दोनों में से जो चीज बेटर तरीके से आती है आपको बस पेपर के अंदर वही चीज अटेम्प्ट करनी है। क्लियर एवरीवन? तो इनमें आपके पास चॉइस होगी और ये चीज आपके पेपर के अंदर 5 नंबर की पूछी जाएगी। क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया टोटल आपका कितने नंबर का हो गया, ये टोटल हो गया आपका 15 और 7 ये हो गया आपका 22। तो 22 नंबर का आपका पार्ट 2 हो गया और जो पार्ट 1 है ये आपका 16 नंबर का हो गया। तो 22 + 16 यानी कि 38 मार्क्स की आपके पेपर के अंदर 38 मार्क्स की सिर्फ और सिर्फ आपकी व्याकरण आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब 80 नंबर का पेपर है, उसमें से 38 नंबर की व्याकरण आ रही है। तो जो व्याकरण है ना ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया व्याकरण की तैयारी कहां से करेंगे, तो आपको ना टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें सिंपल क्या करना है, तुम्हें ना हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस चैनल के ऊपर मैं आपको व्याकरण प्लस लिटरेचर, मैं आपको दोनों चीजें इस चैनल पे ना बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर करवाने वाला हूं। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस जानना ना, तो सभी सब्जेक्ट का सिलेबस मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो में आपको मैथ का सिलेबस मिल जाएगा, इसमें आपको साइंस का सिलेबस मिल जाएगा, इस वीडियो में आपको एसएसटी का सिलेबस मिल जाएगा, इंग्लिश का सिलेबस मिल जाएगा, इस वीडियो में आपको कोर्स ए का सिलेबस मिल जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट के जो सिलेबस ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस जानना ना, तो आप चैनल पे देख सकते हो। और देखो यार, इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा रिसर्च लगी है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप देख सकते हो, मैं आपको ना टाइम दिखा देता हूं। ये वीडियो मैं रात के 1:45 बजे बना रहा हूं। यहां पे मैं लिख देता हूं इंडिया टाइम, इंडिया टाइम, इंडिया टाइम। हाँ, अब देखना टाइम कितना दिखा रहा है, 12:47। ये वीडियो मैं लिटरली रात को बना रहा हूं। तो यार इतना तो बनता है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक चीज जरूर करना, इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।